दिस इज गैरी फ्रॉम फैंटास्टिक फंडा और दिस इज अगेन इकोनॉमी सेक्शन। हमेशा इकोनॉमी की न्यूज़ ज़्यादा मिलती है अखबार में। हमने कल किया था स्मार्ट सिटीज़, तो उसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन आई है कि इंडिया में एक तो अर्बन लिवेबिलिटी का बहुत इशू है, आपको पता ही है। अब 1/3 पॉपुलेशन हमारी अर्बन में रहती है, 60% जीडीपी का वो बनाती है, जो 70% हो जाएगी अगले 15 सालों में। ऑब्वियसली लोगों ने शहरों में ही आना है नौकरियां ढूंढने, कहीं और तो नौकरियां वैसे भी नहीं हो रही, खेती वैसी खत्म हो चुकी है। तो और शहरों से बाहर जाने के लिए हमारे पास कोई इंसेंटिव भी नहीं है, तो करें तो क्या करें। तो उसके लिए हमने सोचा कि चलो स्मार्ट सिटीज बनाते हैं। अगर उस तरफ नहीं हैंडल कर सकते, इस तरफ देखें थोड़ा सा। इसके लिए हमें 3 किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? मोदी गवर्नमेंट का मतलब ये है, इसके बहुत सारे लोगों ने और भी मतलब 2 निकाल रखे हैं। ये दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। स्मार्ट सिटी में ये चीजें होंगी, 3 चीजें होंगी मेनली: इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब गुड गवर्नेंस, फिजिकल सड़कें, पानी, बिजली, व्हीकल ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बस, रेल, ये सब कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे स्टेशन। और आखिरी आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी बहुत कमी है। एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, ये सब मिसिंग है हमारे देश के अंदर। अब ये सारा करने के लिए ऐसे तो होगा नहीं, इसके लिए आपको लोगों को मेयर लेवल पे ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी और ज़्यादा, ताकि वो खुद डिसीजन मेकिंग कर सकें। बस उतनी खबर। अब उसके बाद एक और खबर है, पैनल है कोई, उसने अर्ज किया है कि आप SC/ST एप्लीकेंट्स को टेक्निकल जॉब्स नहीं देते हो, तो वो SC/ST पैनल ने कहा कि उनको टेक्निकल जॉब्स में भी रिजर्वेशन दो। तो उन्होंने ये कहा कि जो SC/ST है वो साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड के अंदर उनका जो इन्फ्लक्स वो हो ही नहीं पा रहा, उसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि इवन आज भी कम्युनिटी इज नॉट कंसिडर्ड क्वालिफाइड इनफ फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट। गवर्नमेंट का कहना है कि सिर्फ वही वाली साइंटिफिक टेक्निकल पोस्ट पे रिजर्वेशन नहीं हम देते जहां पे रिसर्च इन्वॉल्व होती है किसी किस्म की। तो इसके जवाब में पैनल का कहना है कि आप जो भी कहें, आपकी इस पॉलिसी की वजह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स हैं, दे आर डेटेड, वो डिस्करेज हो रहे हैं कि वो इस टेक्निकल फील्ड्स में एंट्री कर सकें। ये एक बीच में पॉलिटी की न्यूज़ आ गई है इकोनॉमी सेक्शन में। खैर, तो जनरल न्यूज़ ऑन इकोनॉमी देखें क्या हो गया है। पावर ऑफ मैनेजिंग सेंटर्स बोरोइंग एंड अथॉरिटी टू रेगुलेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जेटली ने कहा था कि हम RBI से ये पार ले लेंगे, लेकिन जेटली जी कह रहे हैं कि अब इस प्रपोजल को विड्रॉ करते हैं। RBI कहना कि हम मानते हैं कि क्योंकि हम बहुत सेंट्रल बैंक हैं, बहुत सारे चीज़ों को, पब्लिक को और बैंक्स को, तो हम एक डेट मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरह काम करने में शायद थोड़े लैक्स हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही खराब है, इश्यूज ओवरब्लोन। तो गवर्नमेंट नया रोड मैप इसके लिए लेके आएगी। कोर सेक्टर की हमने बात की थी, तो कोर सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो डिक्लाइन कर गई, 17 मंथ लो पर चले गई, 0.1% आ गई है मेरे ख्याल से। खैर, बट इसका आपको पता नहीं है कोर सेक्टर क्या है, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है फॉर माय कंफर्ट। ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, तो कोर सेक्टर को मानते तो 8 की 8 एक साथ ही गिनाई जाती हैं। तो क्या है? एनर्जी के अंदर, अब सोच के देखें, एनर्जी किस चीज़ से पैदा हो रही है? कोयले से हो रही है, पेट्रोलियम से हो रही है, नेचुरल गैस से हो रही है, रिफाइनरी प्रोडक्ट से हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी जो खुद भी है उसको भी एक एनर्जी सेक्टर का पार्ट गिन दिया यहाँ पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? स्टील होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फर्टिलाइजर है एग्रीकल्चर के लिए, और सीमेंट है, स्टील सीमेंट और उस तरह फर्टिलाइजर। तो ये कोर सेक्टर यहाँ पर हो जाता है। हाँ, सेम रिक्वेस्ट अगेन, अब प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दिस इज रियली हेल्पिंग मी टू मूव अहेड, अदरवाइज दिस इज वेरी टैक्सिंग जॉब। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।